नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश की खबर में आपको लेकर आए हैं एक बार बैतूल जिले पर। और सतलोक आश्रम संत रामपाल जी महाराज जी का आश्रम है और यहाँ बैतूल पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ काफ़ी फ्लैक्स लगे हुए हैं। सतलोक आश्रम का यह दूसरा गेट है। क्या नाम है सर? राकेश दास। कहाँ से आए? जिला नरसिंहपुर से जी। नरसिंहपुर से आए हैं। तो नरसिंहपुर से कितने लोग आए हैं यहाँ इस साल? अभी लगभग 40-50 हैं और आगे चल के और भी बढ़ जाएंगे, 300 तक पार हो जाएंगे जी। ये बर्तन सफाई की सेवा लगी हुई है और 6, 7, 8 जो है वहाँ पर भी सफाई की सेवा रहेगी। अभी तो 40-50 हैं, आगे चल के जो है 300 के पार आंकड़ा हो जाएगा। तो आपके जिला में संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में लगभग कितने होंगे? होगी जी 8000 के लगभग होगी और इससे पार भी हो सकती है जी। तो क्या सभी जिला में सब नाम दीक्षा ले रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी से? आज उम्र के आ रही है, क्योंकि गुरुजी जो है संत रामपाल जी महाराज जी जिस तरीके से सोशल रिफॉर्मेंस है जो है यानी सामाजिक जो कार्य कर रहे हैं, चाहे ब्लड डोनेशन हो या फिर आप जो देह दान हो जाए या फिर और अन्य जो भी कार्य कर रहे हैं, ये इन्हीं को देखकर जो है लोग शरण में आ रहे हैं। और उनका तो ये कहना है, जैसे हम लोग जाते हैं तो ये पहले तो उनके थोड़े शब्द अलग थे, लेकिन आज जो है ना बड़े आदर के साथ जो है संत रामपाल जी महाराज जी का नाम लेते हैं और कहते हैं आपके गुरुजी वाकई में जो कार्य कर रहे हैं बहुत ही एक अच्छा कार्य है, समाज के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। जैसे दहेज मुक्त जो देखा होगा आपने, रमणीय होती है। बाकी लोग तो सिर्फ कहते रहते हैं, लेकिन ये संत ने जो कहा है वो कर दिखाया है। और आगे भी उनका ये है मिशन कि समाज के अंदर एक ऐसा समाज तैयार करेंगे जहाँ पर कोई भी प्रकार का किसी भी प्रकार का आडंबर नहीं दिखाई देगा, सिर्फ और सिर्फ भक्ति और अपनी सेवा में तल्लीन रहेंगे सभी आत्माएं। तो आगे की क्या तैयारी आप लोग बना के रखे हैं? आगे ऐसा है, देखो भंडारा भी चलेगा, साथ ही साथ ये सफाई सेवा भी चलेगी, दहेज मुक्त जो है विवाह भी होने वाला है और जो भी जगत की और भी पुण्य आत्मा आएंगी उनका भी भंडारा चलेगा। यहाँ पर बहुत ज़्यादा सुविधा है यहाँ पर। और गुरुजी से जुड़ी जो चीज़ें हैं, जैसे वहाँ पर प्रदर्शनी भी लगी रहेगी। जैसे कबीर साहिब जी है, इन्होंने अपनी ज़िंदगी में क्या क्या किया और क्या नहीं किया, वो एक परमात्मा होते हुए धरती पर रहे, उन्होंने जुलाहा रूप धारण करते हुए और एक समाज को जो संदेश दिया। कहते थे कि वो पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन उन्होंने बगैर पढ़े लिखे होने के बाद भी ऐसे ऐसे संदेश दिए जो आज की आत्मा है ये आज पढ़ रही हैं, सुन रही हैं, समझ रही है। और हर एक पहलू में अगर उनके दोहे अगर देखे जाएं, उनकी वाणी देखे जाए तो हर एक जगह पर उनकी वाणी सिद्ध होती ही नजर आ रही है जी। कबीर की ही वाणी चलती है या सभी देवी देवताओं की बात बताई जाती है? देखो सभी चीज़ों की बताई जाती है। जैसे हमारे शरीर में जो है ना सारे कमल हैं, सबके उनके वास हैं। तो गुरुजी ऐसा नहीं है कि कबीर साहिब जी की बात बताएं, सारे देवी देवताओं के बताते हैं, क्योंकि वो उनके जो डिपार्टमेंट है सभी के अलग अलग डिपार्टमेंट है। जैसे यहाँ पर अभी जो है आप देख रहे हो सफाई सेवा चल रहा है, ऐसे ही सभी के अलग अलग डिपार्टमेंट है और जो हेड होता है वो अलग होता है जी। तो सभी अपनी जो शक्ति हैं एक सीमित दायरे के अंदर अपनी शक्तियों का जो है लाभ देते हैं जी। कोई भी किसी प्रकार कोई छुआछूत आपको दिखाई नहीं देगा। यहाँ पर कौन किस जाति से किसी को पता नहीं चलता। जैसे पंडित भी है, सोनी जी भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, सभी आकर यहाँ पर अपनी सेवाओं में लगे रहते हैं। कोई भी किसी प्रकार की छुआछूत यहाँ नज़र ही नहीं आती है जी। क्या सभी धर्म के लोग यहाँ इस आश्रम में आते हैं? बिल्कुल, बड़े उमड़ के आते हैं जी। आप अगर सत्संग देखोगे ना, सत्संग के दौरान आप जब देखोगे ना जो संगत बैठी रहती है तो उसमें पंजाबी भी होती हैं, सिख भी, ईसाई भी होते हैं, मुसलमान भाई हमारे हैं। देखो ऊपर से तो जो आत्मा आई है वो तो है, लेकिन यहाँ पर हमें बांट दिया गया था। लेकिन हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ऐसी मुहिम चला रहे हैं कि जिसके अंतर्गत शरीर जो है ना उसका तोल नहीं होगा, आत्मा देखी जाएगी। और जब आत्मा देखी जाएगी तो शरीर का मोल नहीं और जात का मोल नहीं रहेगा जी। अगर सभी धर्म के लोग अगर आते हैं तो क्या वो एक बात होती है, क्या संकेत होता है जो सभी लोग आ जाते हैं? देखो गुरुजी का सबसे बड़ा एक जो है वाणी अगर देखी जाए तो जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म कोई नहीं रहा। यहाँ पर सिर्फ जो है ना पूर्ण परमात्मा की भक्ति करवाई जाती है, वेद अनुसार शास्त्रों अनुसार जो है वो बताई जाती है। और जब वो देखते हैं और अपने धर्म ग्रंथों में जब उनका प्रमाण उनको जब मिलता है, पाया जाता है, तो वो सीधा एक ही चीज़ पाई जाती है कि वो सीधा दौड़कर सीधा नाम लेते हैं और अपना कल्याण ही सोचते हैं जी। क्या सभी धर्मों में कबीर साहब के विषय में बताया गया है? बिल्कुल, सारे धर्मों में पूरे प्रमाण दिए गए हैं जी। चाहे आज कोई भी हो, चाहे कुरान शरीफ अगर उठा के देखें या फिर आपकी जो मतलब भाई वाली शाखा जो है वहाँ पर भी प्रमाण दिया गया। हमारे और भी जो ग्रंथों में है सभी जगह कबीर साहब जी का नाम है स्पष्ट रूप से कहा गया, ठीक है ना। कहीं उसे बड़ा कर दिया गया है, कहीं कबीरा कभी खबीरा कर दिया गया है, कबीर कर दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर आप देखोगे तो मिलेगी। तो पूर्ण ब्रह्म किसको कहते हैं, आखिर जानकारी कैसे लोगों को मिलेगी? देखो पूर्ण ब्रह्म किसे कहते हैं, गीता जी में बताया गया है
कि 2 पुरुष बताए गए हैं और उत्तम पुरुष तो अन्य बताया गया है। तो उस उत्तम पुरुष की जब जानकारी लेना है तो उसके लिए गीता जी में एक जगह ये बताया गया है कि तत्वदर्शी संत की शरण में जा, वही तुझे जो है ना जो पूर्ण परमात्मा की जानकारी देगी। भंडारे में लड्डू राम, जलेबी राम, पुड़ी राम, मतलब सभी प्रकार का खाना मिलता है। और जो बीमार लोग रहते हैं उनके लिए भी दरिया, दूध, सभी प्रकार की सुविधाएं हैं कि किसी को कोई प्रकार की परेशानी ना हो, सब सुविधाएं दी जाती हैं। दासी कहाँ से आए? सारंगढ़ बिलायगढ़ जिला। तो इतने दूर से आई हैं आप, तो क्या कार्य करते हैं ये? यहाँ मतलब भंडारा सेवा चल रहा है, अवतरण दिवस है संत रामपाल महाराज जी का, तो उसी मतलब उपलक्ष्य में हम लोग आए हुए हैं। तो क्या सभी आपके क्षेत्र से हैं? नहीं, सब अलग अलग जिले से हैं। तो ऐसा क्या होता है जो सभी लोग एकता में आ जाते हैं, एक भाव देखता है, क्या कारण होता है? संत रामपाल जी महाराज गुरु जी के प्रति जो श्रद्धा है, उनके द्वारा बताए गए जो मतलब उद्देश्य है, उस सब चीज़ को पूर्ण करने के लिए अपने श्रद्धा भाव से आते हैं सब। क्या नाम है आपका? माधव दास भगत जी। क्या ले जा रहे हैं? अच्छा, पूरी राम। तो यहाँ पूरी राम जा रही है और यहाँ साइड में अगर देखते हैं, यहाँ फ्लैक्स जगह जगह पर लगे हुए हैं, यहाँ प्रणाम किया जा रहा है। आज के लिए इतना ही, आगे खबर बताएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।